नमस्कार दोस्तों। अगर आप लोगों ने भैया कभी भी किसी भी लोन का या किसी क्रेडिट कार्ड का यहाँ पर या तो सेटलमेंट कर दिया है या आप लोगों ने भैया यहाँ पर डिफॉल्ट कर दिया है और आज आप लोग फिर से चाहते हैं कि यार मुझे यहाँ पर कोई लोन मिल जाए या मुझे यहाँ पर क्रेडिट कार्ड मिल जाए और आप लोगों को भैया अगर नहीं मिल रहा है फिर से लेना चाहते हैं तो भैया आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। वीडियो को बहुत ही ध्यान से देख लीजिएगा। मैं आप लोगों को भैया इसके लिए क्या क्या यहाँ पर रूल्स है, जो नए अपडेटेड रूल्स आए हैं वो मैं आपके साथ में यहाँ पर शेयर करने वाला हूँ। साथ में भैया इसी के साथ में हम ये देखने वाले हैं कि आप लोगों के पास में भैया कौन कौन से यहाँ पर ऑप्शन बचते हैं, क्या क्या भैया आप लोगों के यहाँ पर अंतिम उपाय हैं जो आप लोगों को यहाँ पर आज और अभी ही अप्लाई करना चाहिए और तत्काल से भैया आप लोग यहाँ पर राहत पा सकते हैं भैया। साथ में भैया बहुत सारे ऐसे दोस्त अपने हैं जिनको यहाँ पर ये भी थोड़ा सा डाउट रहता है कि यार मेरा यहाँ पर क्रेडिट स्कोर किसका जल्दी बढ़ेगा, कितने समय बढ़ेगा। उन सभी चीजों का भैया आज के वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को समाधान देने वाला हूं, तो वीडियो बहुत ही ध्यान से देख लीजिएगा दोस्तों। तो भैया सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर यही बता देता हूँ कि भैया गवर्नमेंट या जो अपने जो एनबीएफसी या जो लैंडिंग पार्टनर्स है या जो बैंक्स है उनकी नजर में भैया डिफॉल्टर तो कौन है और सेटलमेंट वाला कौन है, ये एक बहुत बड़ा यहाँ पर कंफ्यूजन हो रखा है दोस्तों। तो सबसे पहले मैं बात कर लूं भैया डिफॉल्टर्स का मतलब क्या होता है यहाँ पर। तो डिफॉल्टर्स का मतलब ये होता है भैया कि ऐसे लोग या ऐसा कैंडिडेट जिसने भैया 6 माह से, जी हाँ दोस्तों ध्यान से सुन लीजिएगा, अगर उसने भैया अपने 6 माह से किसी क्रेडिट कार्ड का यहाँ पर मिनिमम पे नहीं किया है या भैया फुल पे नहीं किया है, दोनों में से कुछ भी नहीं किया भैया, वो यहाँ पर डिफॉल्टर कहलाता है। दूसरा, अगर भैया सेम ये पोजीशन है, अगर किसी ने भैया 6 माह तक अपनी ईएमआई यहाँ पर पे नहीं करी है किसी भी लोन की, तो भैया यहाँ पर वो डिफॉल्टर कहलाता है दोस्तों। सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये क्लियर हो गया कि ये भैया लोग यहाँ पर डिफॉल्टर कहलाते हैं भैया। दूसरा यहाँ पर होता है दोस्तों एक सेटलमेंट का ऑप्शन होता है। सेटलमेंट का मतलब क्या हो गया, देखिए भैया सेटलमेंट का मतलब हो गया दोस्तों एक शर्त होती है, उस शर्त के ऊपर जो लोन देने वाला है वो यहाँ पर इसके लिए मान जाता है कि भैया मैं अपना यहाँ पर ब्याज पेनल्टी वगैरह छोड़ रहा हूँ या मैं अपना यहाँ पर मूलधन छोड़ रहा हूँ और कस्टमर भी भैया इस चीज के लिए यहाँ पर एग्री होता है कि मैं यहाँ पर इसको ब्याज पेनल्टी वगैरह या मूलधन वगैरह में कटौती करके अपना खाता यहाँ पर बंद करवा रहा हूँ, तो उसको भैया हम कहते हैं यहाँ पर सेटलमेंट। अब ध्यान रखिएगा सेटलमेंट चाहे आप लोगों ने 100 रुपए का किया है चाहे 1 लाख रुपए किया, वो आप लोगों के यहाँ पर रिपोर्ट के अंदर हमेशा शो रहने वाला है भैया। अब एक सवाल लगे हाथ में इसको भी ले लेता हूं कि दोनों में भैया किसका सबसे पहले यहाँ पर स्कोर बढ़ सकेगा, जो हमने यहाँ पर ऑलरेडी तरीके बता रखे हैं। तो क्लियर कट बात है दोस्तों, अगर किसी ने यहाँ पर सेटलमेंट करवा रखा है तो उसका यहाँ पर जो क्रेडिट स्कोर है वो यहाँ पर फास्ट ग्रो करेगा डिफॉल्टर की तुलना में। मैं आपको अभी क्लियर कर देता हूँ इस चीज को। क्यों दोस्तों, अगर कोई डिफॉल्टर होगा ना यहाँ पर तो भैया उसका क्या होगा कि जैसे उसने कोई पॉइंट बढ़ाए फिर से उसकी जो ईएमआई बाउंस वगैरह आएगी वो फिर से उसके पॉइंट वापस से गिरा देगी। सेटलमेंट में क्या होता है कि वो मामला ये बंद हो चुका है, ठीक है, अब वो आप लोगों को धीरे धीरे चलकर उसका प्रभाव है जो यहाँ पर समाप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले आप लोग भैया इसी चीज को समझ जाइए। अब भैया अपने यहाँ पर मुद्दे के ऊपर आते हैं दोस्तों। अब मुद्दे के अंदर भैया जो रूल्स है उसमें जो सबसे पहले आते हैं आप लोगों को यहाँ पर क्या क्या यहाँ पर लॉस होते हैं। तो भैया सबसे पहला जो नुकसान है वो मैं आपको यहाँ पर पहले बता देता हूँ। कंप्लीट दोस्तों यहाँ पे पूरा प्रोसेस बताऊंगा, पूरी जानकारी बताऊंगा, टेंशन बिल्कुल भी मत लो यार। यानी देखो सबसे पहला नुकसान तो ये होता है कि आप लोगों का जो क्रेडिट स्कोर है वो यहाँ पर भैया खराब हो जाता है। सबसे बड़ा नुकसान तो यही होता है, क्योंकि अगर आप लोगों ने कोई अनसिक्योर पर्सनल लोन लिया है, अनसिक्योर क्रेडिट कार्ड लिया है, तो उसमें आपकी प्रॉपर्टी तो यहाँ पर बिक नहीं सकती है कि भैया आप लोगों की प्रॉपर्टी यहाँ पर सेल कर देंगे, तो वो तो यहाँ पर आप लोगों को लॉस होने वाला नहीं है। लेकिन फिर क्या लॉस होगा, फिर लॉस होगा आप लोगों का क्रेडिट स्कोर है वो सबसे पहले यहाँ पर खराब कर दिया जाता। दूसरा कारण है दोस्तों आप लोगों को फ्यूचर में, आप लोगों को भैया फ्यूचर में लोन या क्रेडिट कार्ड मिलने के अंदर अप्रूवल रेट घटा दी जाती है दोस्तों। यानी कि जो अपना स्कोर है दोस्तों उसको ये माना जाता है जितना ये 900 के पास में होता है ना
उस बंदे को मानते हैं भाई ये बिल्कुल क्रेडिट लेने के लिए यहाँ पर जिम्मेदार व्यक्ति है, जिसको हम यहाँ पर कर्जा दे सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे आपका 900 से कम होता जाएगा, यहाँ पर स्कोर 700 से डाउन होगा, आपको ये माना जाएगा कि ये व्यक्ति भैया यहाँ पर पैसा ले तो लेता है लेकिन चुकाने में आनाकानी करता है, इसलिए भैया इसको यहाँ पर पैसे देना भी है तो बहुत ही ज्यादा मोटे ब्याज के ऊपर देंगे। तो तीसरा भैया, आप लोगों का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हमेशा आप लोगों को ज्यादा देखने को मिलेगा दोस्तों। चौथा है भैया, आप लोगों का जो क्रेडिट कार्ड जो फ्यूचर में मिलने वाला है उसकी जो लो लिमिट आप लोगों को देखने को मिलेगी, यानी क्रेडिट कार्ड की लिमिट आपको 15,000 20,000 इतनी स्टार्टिंग में देखने को मिलेगी। हाँ, एक अच्छी बात, अगर आपके यहाँ पर इनकम प्रूफ बेहतरीन है तो फिर उस ऑप्शन में आप लोगों के यहाँ पर जो रेट है वो लिमिट है वो थोड़ा सा ज्यादा देखने को मिल सकती है दोस्तों। और अगला और जो सबसे बड़ा नुकसान होता है कि अगर आप लोग कहीं पर लोन डिफॉल्ट करते हैं तो आप लोगों के यहाँ पर फिजिकली, मेंटली और इकोनॉमिकली तरीके से भी यहाँ पर जो रिकवरी वाले हैं वो आप लोगों को यहाँ पर हरास करते हैं, वो आप लोगों को यहाँ पर परेशान करते हैं। तो दोस्तों ये तो एक बेसिक हो गया जो आप लोगों को सबसे पहले यहाँ पर समझ लेना चाहिए। अब हम बात करेंगे भैया उनके लिए जिनको यहाँ पर मतलब ये परेशानी आ रही है और वो अपना यहाँ पर स्कोर है वो भी यहाँ पर उतना बेटर नहीं है, लेटेस्ट के अंदर कोई डिफॉल्ट कर रखा है, सेटलमेंट कर रखा है, उनके लिए भैया क्या क्या यहाँ पर रूल्स है, उनके लिए क्या क्या यहाँ पर समाधान है भैया। तो सबसे पहला मैं जो आपको समाधान बता रहा हूँ वो है, आप लोगों का अब डिपेंड करेगा आपका जॉब का प्रोफाइल क्या है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों का जो जॉब का प्रोफाइल है, अगर आप लोगों को सेटल जॉब है या आप लोगों का कोई गवर्नमेंट जॉब है और हाई इनकम प्रूफ है तो आप लोगों को यहाँ पर लोन मिलने के कुछ चांसेस बनते हैं दोस्तों। ठीक है, कौन कौन से कंडीशन में आपके चांसेस बनेंगे वो मैं आपको यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ। अगर लेटेस्ट में कोई डिफॉल्ट वगैरह कर दिया तो फिर आपको चांसेस इस कंडीशन पे थोड़े से यहाँ पर कम हो जाते हैं। दूसरा है भैया, आप लोगों को फिर यहाँ पर क्या बचाव है, आप लोगों को अपने साथ में भैया किसी सह आवेदक को ऐड करना पड़ेगा, यानी परिवार में कोई ऐसे बंदे को ऐड कर लीजिए जिसका स्कोर खराब नहीं है या उसने कभी कोई लोन वगैरह नहीं लिया है, तो उस कंडीशन में आप लोगों को यहाँ पर लोन मिल जाएगा। और ये भैया सभी लोन्स के अंदर या क्रेडिट कार्ड के अंदर ये फैसिलिटी अवेलेबल हो जाती है, सब में नहीं है दोस्तों लेकिन कुछ कुछ के अंदर अवेलेबल है भैया। तीसरी बात करते हैं अपन यहाँ पर, तीसरा आप लोगों को करना पड़ेगा, आपके लोन के साथ में भैया एक गारंटर को है ना वो ऐड करना पड़ेगा। अब गारंटर भी आप मेरे जैसा लेकर मत आना जो भैया पहले यहाँ पर सेटलमेंट कर रखा है या कोई डिफॉल्ट कर रखा है, आप लोगों को भैया ऐसा लेके आना जो यहाँ पर बेटर प्रोफाइल है उसका, या उसने कहीं कभी चलो लोन भी नहीं लिया कोई बात नहीं है लेकिन वो यहाँ पर डिफॉल्ट या सेटलमेंट वाला नहीं होना चाहिए, तो फिर आप लोगों को यहाँ पर गारंटर ऐड करना जरूरी है। चौथा भैया, आप लोगों को ध्यान रखना, अगर आपको लोन नहीं मिलता है तो फिर आप लोगों को भैया सिक्योर्ड लोन, फिर आप लोगों को भैया सिक्योर्ड लोन लेने की तरफ भैया आप लोगों को यहाँ पर विचार करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों को भैया आपके ऊपर कोई कंपनी या कोई बैंक यहाँ पर ट्रस्ट नहीं कर रहा तो फिर आप लोगों को भैया उनको ट्रस्ट दिलवाने के लिए आपको यहाँ पर सिक्योर्ड लोन लेना चाहिए भैया। अगली बात है दोस्तों, अभी सिक्योर्ड लोन में दोस्तों कौन कौन सा लोन आप लोग ले सकते हैं। अच्छा, एक बात है, अगर आप लोग सिक्योर्ड लोन लेते हैं ना तो आप लोगों के पास सिबिल स्कोर है वो भी यहाँ पर इम्प्रूव होने वाला है भैया। तो आप लोगों के पास में सबसे बेस्ट ऑप्शन है यहाँ पर सबसे पहला भैया गोल्ड लोन, मार्केट में रेट लगातार बढ़ रही है, गोल्ड लोन भी सबसे ज्यादा यहाँ पर बेचा जा रहा है भैया। उसके बाद में दोस्तों आप लोगों को लोन मिलेगा प्रॉपर्टी के अगेंस्ट, यानी लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी के अगेंस्ट भी आप लोग यहाँ पर लोन ले सकते हैं। आपकी कोई भी अचल संपत्ति है उसके ऊपर आप लोगों को यहाँ पर गारंटी के तौर पे आप लोगों को यहाँ पर मॉर्गेज वगैरह करवा के आप लोग यहाँ पर लोन ले सकते हैं। तीसरी कंडीशन दोस्तों, आप लोग यहाँ पर लोन अगेंस्ट, अगर मैं बोलूँ उसको सिक्योरिटीज, लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज के तहत भी आप लोग यहाँ पर लोन मिल जाएगा, जिसमें आप लोगों को शेयर पड़ा है, आप लोगों के पास में कोई पॉलिसी पड़ी है, आप लोगों के पास में कोई ईटीएफ पड़ा है या कुछ ऐसा कोई एफडी वगैरह पड़ी है जिसको आप लोग बैंक को यहाँ पर गारंटी के तौर पे दे सकते हैं और आप लोग वहां से लोन ले सकते हैं दोस्तों। अगले और इम्पोर्टेंट बात है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, हमेशा जब भी आप लोग सिक्योर्ड लोन लेने के लिए जाओ ना तो जहां पर भैया एलटीवी रेशियो सबसे ज्यादा है वहीं पर आप लोगों को यहाँ पर लोन देखने को मिलेगा दोस्तों। यानी कि आप लोगों को वहीं पर अप्लाई करना है जिसका लोन टू वैल्यू रेशियो, एलटीवी रेशियो जिसका ज्यादा हो, उसी के लिए भैया आप लोग लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं भैया। अगली बात है जो आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखनी है क्रेडिट कार्ड वाले मैटर में, तो अगर आप लोग भैया पर क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं लेटेस्ट में दोस्तों, आपने कोई फ्रॉड या मतलब कि फ्रॉड नहीं कह सकते इसको, लेटेस्ट में आपने कोई डिफॉल्ट या कोई
सेटलमेंट कर दिया, तो फिर आप लोगों को भी अनसिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड मिलने वाला नहीं है दोस्तों, बिल्कुल नहीं मिलेगा। क्योंकि आजकल भैया एक ऑप्शन होता है CKYC का, जहाँ पर आप लोगों को यहाँ पे ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाता है, जिसकी वजह से आप लोगों को यहाँ पर कहीं पर भी अप्लाई करोगे तो तुरंत आप लोगों का क्रेडिट कार्ड वो डिक्लाइन हो जाएगा दोस्तों। तो इस कंडीशन में आपके पास में एक ही उपाय बचता है, वो है आप लोगों को यहाँ पर फिक्स डिपॉजिट क्रेडिट कार्ड ले लेना चाहिए। और आपकी FD स्टार्ट हो जाती है 5,000 रुपए से। 5,000 रुपए से FD करवाएंगे और 45 रुपए तक की आप लोगों को यहाँ पर लिमिट देखने को मिल जाएगी। अब आप हर महीने भैया इसका 1,000 रुपए का बिल जनरेट करवाओ और आप लोग देखना 4-5 महीने बाद में आपको ऑटोमेटिक अनसिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड मिलना स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। अब एक चीज अच्छी है, अगर आप लोगों के यहाँ पर कोई जॉब वगैरह बिल्कुल सेटल है, हाई इनकम है, लोन की रिक्वायरमेंट कम है, तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को ना जल्दी यहाँ पर लोन्स या क्रेडिट कार्ड अप्रूव वगैरह हो जाएंगे दोस्तों। अगर आप लोग बेस्ट FD क्रेडिट कार्ड या कोई लोन्स ढूंढ रहे हैं जो इंस्टेंट अप्रूवल हो जाए, तो उसके लिए मैं आपको लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से जाकर आप लोग अपना ऑफर चेक कर सकते हैं, कैसे आप लोग कौन कौन यहाँ पर लोन दे सकता है दोस्तों। और सबसे मैं आपको पर्सनली एक सुझाव दूं तो वही है कि अगर आप लोगों ने डिफॉल्ट चल रहा है, पेंडिंग में है भैया, तो उसको सेटलमेंट करवा दो। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो, और सेटलमेंट करवा लिया है तो अपना स्कोर इंप्रूव करने के पीछे लग जाओ, और कोई भी उपाय आप लोगों को नहीं है। यही दोस्तों लीगली रूल्स हैं जो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे। कहीं पर भी चले जाओ, आपको जो मैंने आपको बातें बताई है दोस्तों, 90% दोस्तों आप लोगों को यही देखने को मिलेगी। और यही एक रीजन होगा जो आप लोगों को यहाँ पर लोन देने वाला, क्रेडिट कार्ड देने वाला बताएगा दोस्तों। उम्मीद कर दोस्तों जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई सवाल है नीचे मुझे कमेंट में पूछिएगा। और आज के इतना ही, धन्यवाद, राम राम सा।